अमेरिकी ड्रोन गिराने पर पेंटागन की ओर से बड़ा बयान सामने आ गया है। ड्रोन घटना अनसेफ, अनप्रोफेशनल और दुस्साहसी है। रूस ने इंटरनेशनल एयर स्पेस के उल्लंघन का आरोप लगाया है। यूएस ड्रोन पर किसी हथियार से हमला नहीं किया है, यह रशिया की ओर से कहा गया है। तो जो शूटडाउन की बातें लगातार कही जा रही है, उस पर रशिया की तरफ से कहा गया है कि अमेरिकी ड्रोन पर किसी भी हथियार से हमला नहीं किया गया। हालांकि अमेरिका लगातार इसको लेकर रशिया पर कई तरह के आरोप लगा रहा है। वो ये कह रहा है कि जो ड्रोन घटना है वो अनसेफ, अनप्रोफेशनल और दुस्साहसी है। अब देखिए अमेरिका का जवाब भी सामने आया। ड्रोन हादसे पर रूस का अमेरिका को सीधा सीधा जवाब है। ब्लैक सी में MQ-9 से जासूसी उकसाने वाला कदम है अमेरिका में रूसी राजदूत का बहुत बड़ा आरोप। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जोन में यूएस का ड्रोन घुसा था। अमेरिका ने रूस को कार्रवाई करने के लिए उकसाया। तो वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। यहां पर ब्लैक सी में आज जिस तरीके से सिचुएशन एस्केलेट हो गई थी, रूस और अमेरिका आमने सामने आ गए थे, उस पर अब दोनों ही देशों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। उधर ब्लैक सी से रूस के बड़े एक्शन की तैयारी भी नजर आई है। ब्लैक सी में रूस ने बढ़ाए हैं अपने मिसाइल कैरियर। ब्लैक सी में 13 रूसी शिप्स देखे गए हैं। ब्लैक सी में 4 कैलिबर क्रूज मिसाइल कैरियर भी देखे गए हैं। यानी तैयारियां पूरी कर ली गई है, किसी भी हालात के लिए तैयार है रशिया। ये तैयारियां ब्लैक सी में देखी जा रही है, जहां 13 रूसी शिप देखे गए हैं। साथ ही साथ ब्लैक सी में 4 कैलिबर क्रूज मिसाइलों को भी देखा गया है। तो अमेरिका ड्रोन क्रैश पर किसके क्या दावे हैं, अब ये भी आपको समझ लेना चाहिए। देखिए रूस ने जानबूझकर मार गिराया, ये कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से, और उस पर सफाई भी सामने आ रही है कि हमने ड्रोन पर किसी हथियार से अटैक नहीं किया, ये रशिया की सफाई है। इसके बाद अमेरिका ने क्या आरोप लगाया है, इंटरनेशनल सीमा में उड़ रहा था, एयर स्पेस नियम तोड़ हमारी सीमा में घुसा था, ये बात रशिया की तरफ से कही जा रही है। और अमेरिका का कहना है कि हम इंटरनेशनल सीमा में ही उड़ा रहे थे, लेकिन एयर स्पेस के उल्लंघन के आरोप रशिया की तरफ से लगाए जा रहे हैं। इसके बाद आपको बता देते हैं और क्या कुछ इस पूरे मामले में लेकर अमेरिका और रूस का रुख सामने आया। हमारा ड्रोन नॉर्मल पेट्रोलिंग कर रहा था, ये अमेरिका का रुख है। तो वहीं रशिया की तरफ से कहा गया है कि यूक्रेन के लिए रूस की जासूसी कर रहा था ये अमेरिकी ड्रोन। अमेरिका का रुख, ब्लैक सी में अपनी मौजूदगी को हम बढ़ाएंगे। तो रशिया ने कहा है रूस की संप्रभुता की रक्षा के लिए कुछ भी करना होगा तो करेंगे। तो किस तरीके से हालात एस्केलेट हो रहे हैं, यही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं अपने तमाम मेहमानों का रुख करना चाहूंगी। शेखर सर, जैसा कि मैं बता रही थी अभी, और अब यहां से लगातार रिएक्शन जो सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में सिचुएशन और वर्सन हो सकती है। जी प्रतिमा, देखिए इससे टेंशन तो जरूर बढ़ेगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल वाली बात है। जैसा कि हमारे पैनलिस्ट लोगों ने कहा है कि जहां तक कि रूस का प्रश्न है, वो तो उस क्षेत्र का दावा बहुत दिनों से कर रहा है। उनकी ब्लैक सी फ्लीट भी वहीं पर बेस्ड है, क्योंकि वो ब्लैक सी का एक सदस्य है, सी ऑफ आजोव में उनका हेडक्वार्टर है, और वो पूरे ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन की देखरेख वहीं से करता है। हालांकि अमेरिका का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट वहां नहीं है, क्योंकि अमेरिका के साथी देश उस क्षेत्र में हैं। इसीलिए जैसे पोलैंड हो गया, आपको यूक्रेन हो गया, ये सारे देश जो हैं वो ब्लैक सी की तरफ है उनके पोर्ट्स। लेकिन रूस का दावा इसलिए है कि वो एक ब्लैक सी कंट्री है। जैसा कि आप जानती हैं, ब्लैक सी से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है जिसको स्ट्रेट्स ऑफ बॉस्फोरस कहते हैं, जो कि तुर्की के कंट्रोल में है, और वही वहां पे सारे आवागमन कंट्रोल करता है। तो रूस ने पहले ही उनको दावा कर दिया है, उनको वार्न किया है कि आप किसी अमेरिकन शिप को इस क्षेत्र में नहीं आने देंगे। तो अभी देखना है कि आगे के दिनों में ये कैसा होता है, लेकिन सिचुएशन मिला जुला कर आप जैसा ठीक बता रही हैं प्रतिमा, काफी टेंशन में है।